हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी। स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? ठीक हो? अविनाश ठीक ठाक है ना? तो चलो आज हम क्लास शुरू करते हैं। वह है रिमूवल ऑफ टू। यह एक इंटरचेंज है और इंटरचेंज का मतलब क्या होता है? इंटरचेंज मीन्स होता है इंटरनल चेंज, यानी इफ द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज नॉट चेंज बट फॉर्म इज चेंज इज कॉल्ड इंटरचेंज। तो यहाँ पे हम इस रिमूवल ऑफ टू के अंदर हम जानेंगे कि व्हाट इज टू हियर। टू क्या है? टू एक एडवर्ब है और टू मीन्स क्या होता है? तो टू मीन्स होता है मोर देन इनफ ऑब्लिक मोर देन प्रॉपर। टू मीन्स होता है मोर देन इनफ ऑब्लिक मोर देन प्रॉपर। यस, मोर देन इनफ का अर्थ हुआ आवश्यकता से अधिक और मोर देन प्रॉपर का अर्थ हो गया उचित से ज्यादा। तो चलिए नाउ सी द स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्टेप देखेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट। जी हाँ, आर टू फॉर्म सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस टू प्लस यहाँ पे एडजेक्टिव लिया गया है। और जब इस R2 को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस इस एडजेक्टिव को हमें कंपैरेटिव एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है। और आपको पता होगा कि जब किसी एडजेक्टिव के साथ हम R/ER पुट करते हैं तो बन क्या जाता है? कंपैरेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। तो इस कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ जो कंजक्शन आएगा वह कंजक्शन होगा देन। और इसके बाद हम इस फाइनाइट वर्ब को देखेंगे कि यदि ये प्रेजेंट में है तो हम यहां पे इज डालेंगे और यदि यह पास्ट में है तो हम वाज का यूज करेंगे। और उसके बाद प्रॉपर पुट करेंगे। ओके, नाउ सी द एग्जांपल देखते हैं इसका। द टी इज टू हॉट तो द टी इज, इस हॉट को हमें कंपैरेटिव में कन्वर्ट करेंगे, यानी कंपैरेटिव बनाएंगे तो बनेगा क्या? हॉटर देन इट इज प्रॉपर। सेम लाइक और भी यहां पे एग्जांपल लें तो द ट्री वॉज टू हाई। इसे जब हम चेंज करेंगे तो द ट्री वॉज, इस हाई का कंपैरेटिव क्या बनेगा? हायर देन इट वॉज प्रॉपर। ओके, तो इस फर्स्ट स्टेप का आपने देखा दो एग्जांपल और हम समझते हैं कि पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यस, ओके, तो चलिए इसका R2 का हम सेकेंड स्टेप देखेंगे। स्टेप नंबर सेकेंड, और सेकेंड स्टेप में R2 का स्ट्रक्चर लेंगे हम और वो होगा सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1। यहां पे यह फाइनाइट वर्ब है और यह
नॉन फाइनाइट वर्ब है। यह नॉन फाइनाइट वर्ब। एक वाक्य के अंदर दो फाइनाइट नहीं आते, तभी आते हैं जब एक पीसी और एक एससी में सेंटेंस बिलोंग करता है। इसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब, और यहां पे यदि टू प्लस एडजेक्टिव के जस्ट आफ्टर टू प्लस V1 आया हो तो इस एडजेक्टिव को हम सो प्लस एडजेक्टिव प्लस डॉट प्लस सब्जेक्ट, और अब हमें देखना है कि यदि ये प्रेजेंट में है तो हम कैन नॉट का यूज करेंगे, और यदि ये पास्ट में है तो हम कुड नॉट का यूज करेंगे, बट इट्स नॉट कंपल्सरी। इसके जगह पे हम, क्योंकि कैन एबिलिटी एंड कैपेसिटी एक्सप्रेशन करता है, अतः हम एबल टू से और कैपेबल ऑफ से भी बना सकते हैं। और बिकॉज ये मॉडल एक्जुलरी है, अतः 2 प्लस V1 को हम V1 में कन्वर्ट करेंगे। ओके, नाउ सी द एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। द टी इज टू हॉट टू टेक। मैंने क्या किया है, आपने पहले स्टेप में यहां तक पढ़ा, मैंने थोड़ा सा यहां पे इस सेंटेंस को आगे बढ़ाया है एक नॉन फाइनाइट वर्ब को ऐड करके, और इसका सॉल्यूशन जरा देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। द टी इज सो हॉट दैट, और इसके बाद हमें सब्जेक्ट पुट करना है, और वो सब्जेक्ट कौन होगा, वो सब्जेक्ट हम यहां पे वन डाल सकते हैं या फिर नॉन का यूज कर सकते हैं, बट यदि आप वन का यूज करेंगे तो यहां पे कांट आएगा, और यदि हम नॉन का यूज करेंगे तो यहां पे कैन का यूज होगा। और उसके बाद हम उस 2 प्लस V1 क्रिया को V1 में कन्वर्ट किया, और यहां पे टी के लिए इट अप्लाई किया गया एज ए ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपने एग्जाम्पल देखा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे द ट्री वॉज टू हाई टू क्लाइंब अप। The tree was so high that one couldn't climb up. Any problem? Not. इसमें कोई प्रॉब्लम है? आपको समझने में कहीं कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। चलिए, थैंक्स। स्टेप नंबर 3, और इस थर्ड स्टेप में हम R2 फॉर्म लेंगे, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस 2 प्लस V1 प्लस 4 से एक ऑब्जेक्टिव केस को ऐड किया गया है यहां पे। तो ऐसे सिचुएशंस में कभी कभी यह ऐसा होता है कि 4 प्लस ऑब्जेक्टिव केस पहले होता है और ये 2 प्लस V1 पीछे भी होता है, बट इसमें कोई ऐसा नहीं है जो आपके लिए प्रॉब्लम है। इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस डॉट, और अब हमें क्या करना है, ये जो 4 प्लस ऑब्जेक्टिव केस है इसको हमें एन केस में चेंज करना है, अर्थात नॉमिनेटिव केस बनाना है। और इस नॉमिनेटिव केस के बाद पुनः अगर प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, और पास्ट में है
तो कुड नॉट का यूज हम करेंगे और उसके बाद हम 2 प्लस V1 को V1 में चेंज करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, सी द एग्जाम्पल। The tea is too hot to take for her. ओके, चाय इतना गर्म है कि उसके लिए पीना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं। इसका कैसे हम चेंज करेंगे? The tea is so hot that, ये हर चेंज करेगा सी में, तो सी कांट टेक, यानी 2 प्लस V1 चेंज किया V1 में, टेक इट। ओके, द क्वेश्चन was too hard to solve for me. कैसे सॉल्व करेंगे इसे? मी, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? द क्वेश्चन was so hard that, मी चेंज करेगा आई में, आई wouldn't solve it. ओके, यानी couldn't ना डाल करके हम ये भी डाल सकते कि I was not able to solve it. यहां पे I was not able to solve इट भी यूज करेंगे, बिकॉज यहां पे यह पास्ट एबिलिटी शो करता है कुड, इसलिए वाज एबल का यूज करके भी हम बना सकते हैं, ऐसा भी बनाया जा सकता है। ओके, अब हम स्टेप नंबर 4 यहां पे लेंगे और स्टेप नंबर 4 में हम देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे फाइनाइट वर्ब आया है, उसके बाद टू प्लस एडजेक्टिव, बट यहाँ पे 4 से नाउन ऐड है, यानी यहाँ पे 2 प्लस V1 अर्थात नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज नहीं किया गया है, बट हमें चेंज करना है, इसे बनाना है। कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे इसे, हम कैसे इंटरचेंज करेंगे इसका? सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट, प्रेजेंट में रहने पे कैन नॉट और पास्ट रहने पे हम कुड नॉट का यूज करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे इसे फाइनाइट बनाने के लिए, बिकॉज यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं आए हैं, हम बी पुट करेंगे एज ए कंप्लीमेंट इसका, और उसके बाद हम नाउन को यहाँ पे रख देंगे। ओके, नाउ सी द एग्जांपल। कहते हैं सी इज टू स्टूपिड फॉर अ स्टूडेंट। यहां पे एग्जाम्पल है, आपने देखा क्या? 2 प्लस एडजेक्टिव के बाद यहां पे 4 से नाउन जुड़ा हुआ है, तो इसको चेंज कैसे करेंगे? सी इज सो स्टूपिड दैट सी कांट बी अ स्टूडेंट। तो इस तरह से यदि आ जाए कि 4 से यदि कोई नाउन जुटा हो
और नॉन फाइनाइट क्रिया का यूज न हुआ हो तो ऐसे सिचुएशन में हम मॉडल एक्जुलरी के साथ एज ए कंप्लीमेंट बी पुट कर और हम स्टूडेंट्स यानी नाउन को यहाँ पे रख देंगे। और इस तरह से आपने यहाँ पे फोर्थ स्टेप देखा। और आपको एक मैं खास बात बता दूं कि इंटरचेंज के अंदर रिमूवल ऑफ टू एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पे सेंटेंस अफर्मेटिव होता है बट इसका सेंस निगेटिव होता है। बाकी अन्य इंटरचेंज के साथ ऐसा नहीं। जैसे आपने यहां पे क्वेश्चन देखा कि आई एम टू वीक टू वॉक, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूं कि और मैं चल नहीं सकता। इस वाक्य में आपने देखा क्या, नॉट नहीं आया है बट इस वाक्य का सेंस निगेटिव है। और यदि R2 के अंदर सेंस सेंटेंस निगेटिव होता है तो वाक्य का सेंस अफर्मेटिव हो जाता है। तो चलिए एक हम ऐसे स्टेटमेंट को ले रहे हैं जहां पे वाक्य निगेटिव होगा और उसका सेंस अफर्मेटिव होगा। ओके, चलो तो चलिए देखते हैं स्टेप नंबर 5। ओके, आर यू रेडी? स्टेप 5, यस, R2 से लिया गया। मैंने बोला क्या, स्टेटमेंट यहां पे निगेटिव है यानी सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब के बाद यहां नॉट आया है और उसके बाद टू प्लस एडजेक्टिव और इसके बाद टू प्लस V1 अर्थात एक नॉन फाइनाइट क्रिया आया हुआ है। और अगर हम एक बना लें तो सारे बन जाएंगे, इसलिए सभी स्ट्रक्चर्स को आगे और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं और ट्रांसफॉर्म स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस नॉट यहां पे पुट करेंगे। और बिकॉज आप देख रहे हो यहां पे कि इस एडजेक्टिव के बाद टू प्लस V1 अर्थात नॉन फाइनाइट क्रिया आया है, इसलिए इस सिचुएशन में हम सो डॉट डॉट यानी सो डॉट 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 का यूज करते हैं। और आपको पता होगा कि सो डॉट 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 एक सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। और जिस वाक्य के अंदर सबऑर्डिनेट कंजक्शन आता है वह वाक्य कंप्लेक्स सेंटेंस होता है। तो यहां पे सो प्लस एडजेक्टिव प्लस हम डॉट रखेंगे और इसके बाद हम सब्जेक्ट पुट करेंगे यहां। और यदि ये प्रेजेंट में होगा फाइनाइट वर्ब तो हम कैन नॉट, और पास्ट में होगा तो हम कुड नॉट का यूज करेंगे। और उसके बाद को हम चेंज करते हुए V1 में अर्थात नॉन फाइनाइट को फाइनाइट वर्ब के रूप में हम चेंज करेंगे। और इस तरह से आपने देखा कि हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसका एग्जांपल, आई एम नॉट टू वीक टू वॉक मोर फर्दर, मैं इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं हूं कि और दूर नहीं चल सकता। अर्थात कहने वाला ये कह रहा है कि और मैं चल सकता हूं। आई एम नॉट, एम प्लस नॉट का मैंने शॉर्ट फॉर्म डाला है यहां पे, सो वीक दैट, अगर मैं कमजोर हूं तो मैं ही नहीं चल सकता। आई कांट वॉक मोर फर्दर, इस तरह से बनाते हैं। तो आपने देखा R2 के सारे स्टेप्स को और मैं समझता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। बट इस R2 के अंदर कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट्स हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आउट ऑफ रूल चलते हैं, इन सारे स्टेप से हटकर चलते हैं। थोड़ा सा हम उस पे जाएंगे 1 मिनट आफ्टर द ब्रेक। हम एक्स्ट्रा एग्जांपल, सम एक्स्ट्रा, जैसे सी
अब हम यहाँ पे कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स को लेंगे जिसका कंपैरेटिव पॉसिबल नहीं होता, जैसे शी इज स्टूपिड, क्योंकि स्टूपिड का कंपैरेटिव यहां पे नहीं होगा, या तो आप मोर लगा के बनाओगे, शी इज वेरी स्टूपिड, यदि हम बनाते हैं, यहां पे टू मिस किया है, तो शी इज टू के सेंस में मैंने यहां पे वेरी पुट किया है और स्टूपिड को स्टूपिड छोड़ दिया। इसका अगर हम यहाँ पे मोर लगा के बनाते तो फिर पहले वाला स्टेप पे चला जाता, अतः ये बिल्कुल शॉर्ट किया गया है। जैसे यू आर टू ब्यूटीफुल, यहाँ पे टू के बाद एडजेक्टिव है, आप जानते हो कि ये ट्रिपल सिलेबल वर्ड है और ट्रिपल सिलेबल वर्ड के साथ हम मोर लगा के बनाते हैं, बट अगर आप ऐसे बनाना चाहो तो बना सकते हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, इस तरह से आप बना सकते हो। उसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, आई एट टू मच, मैंने काफी खा लिया, यानी हमने इतना खा लिया कि और खाने की इच्छा नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में इसको अगर हमें बनाना हो तो आई एट हम यूज करेंगे, क्योंकि टू का सेंस मोर देन इनफ भी होता है, तो आई एट मोर देन हम इनफ का यूज किया। और इस तरह से आपने देखा वो सारे जो स्टेप्स थे, सारे स्ट्रक्चर्स थे, उनसे बिल्कुल ये डिफरेंट बना है। और भी ऐसे एग्जाम्पल हैं, बट इतना काफी है आपको समझने के लिए कि ऐसे सिचुएशन में इनका यूज किया जाता है जब एडजेक्टिव का कंपैरेटिव पॉसिबल ना हो, तो हम वेरी लगाकर यूज करते हैं। दैट्स थैंक यू।